हर सोमवार को जब सूरज की पहली किरण भगवान शिव के मंदिर पर पड़ती है तो भक्ति का एक नया अध्याय शुरू होता है। आज का सवाल कई भक्तों के मन में गूंजता है, क्या सोमवार व्रत में शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो खा सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं हाँ, ये व्रत का भोजन है, तो कुछ कहते हैं नहीं, सोमवार के व्रत में इसे नहीं खाना चाहिए। तो असली सच्चाई क्या है? क्या शिव पुराण या स्कंद पुराण में शकरकंद के बारे में कुछ कहा गया है? अगर खा सकते हैं तो किस रूप में? और अगर गलती से कुछ गलत खा लिया जाए तो क्या व्रत टूटता है? इस कहानी में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। भक्ति, ज्ञान और परंपरा के संगम के साथ कहानी की शुरुआत आस्था और जिज्ञासा की कथा। कहानी है काशी की पवित्र नगरी की, जहां हर सोमवार को गंगा घाट पर शिव भक्तों की लंबी कतार लगती है। उनमें से एक थी काव्या, एक युवा महिला जो हर सोमवार भगवान शिव का व्रत रखती थी। वह बेहद श्रद्धालु थी, पर एक सवाल उसे हर सोमवार उलझन में डाल देता था। उसकी माँ व्रत में फल, दूध और शकरकंद देती थीं, पर उसकी दादी सख्त आवाज में कहती, शिव के व्रत में जमीन के नीचे उगने वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, वरना व्रत अधूरा माना जाता है। काव्या उलझ जाती, वह सोचती, पर शकरकंद तो सात्विक होती है, कई व्रतों में लोग इसे खाते हैं, तो सोमवार को क्यों नहीं? उसकी यह जिज्ञासा उसे एक दिन ले गई काशी के प्राचीन मंदिर विश्वेश्वर महादेव में, जहां वृद्ध पंडित गिरिजानंद जी भक्तों को धर्म और शास्त्रों की बातें समझाते थे। काव्या ने पंडित जी के चरणों में प्रणाम किया और बोली, गुरुजी, एक सवाल है, क्या सोमवार व्रत में शकरकंद खाना सही है? पंडित जी मुस्कुराए, बेटी, बहुत अच्छा सवाल पूछा तूने। ये सवाल आजकल हर भक्त के मन में उठता है। चल बैठ, मैं तुझे विस्तार से समझाता हूँ। गिरिजानंद जी बोले, सोमवार व्रत का अर्थ है शरीर की इच्छाओं को नियंत्रण में रखना और मन को भगवान शिव की भक्ति में लगाना। यह व्रत स्कंद पुराण और शिव पुराण में वर्णित है। इसमें कहा गया है, सोमवारे उपवासो ही शिवस्यानंद फलप्रद, यानी सोमवार का उपवास भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला और फलदायक होता है। उन्होंने आगे कहा, इस दिन सात्विक, हल्का और फलाहार आहार लेना चाहिए। अनाज, दाल, मसाले और नमक का त्याग करना होता है। फल, दूध, मेवे और कुछ जड़ वाली चीजें जैसे शकरकंद और अरबी कुछ परंपराओं में अनुमत हैं, पर कुछ में वर्जित भी। काव्या ध्यान से सुन रही थी। गुरुजी ने आगे कहा, शकरकंद को संस्कृत में रक्तालु कहा गया है। यह धरती के भीतर उगने वाली जड़ है, पर इसकी प्रकृति सात्विक और मीठी मानी गई है। यह आलू जैसी तामसिक नहीं होती, इसलिए एकादशी, नवमी और करवा चौथ जैसे व्रतों में इसे खाया जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार शकरकंद शरीर में ऊर्जा बनाए रखता है, रक्त में शर्करा को संतुलित करता है और पाचन को धीमा किए बिना पोषण देता है। इस कारण यदि सोमवार व्रत में कोई व्यक्ति बहुत कमजोर महसूस करे तो वह थोड़ा सा उबला या भुना हुआ शकरकंद ले सकता है। काव्या के चेहरे पर राहत की झलक आई, पर उसने एक और सवाल पूछा, गुरुजी, मेरी दादी कहती हैं कि सोमवार व्रत में जमीन के नीचे की चीजें वर्जित हैं, क्या शकरकंद भी उस श्रेणी में आती है? गुरुजी मुस्कुराए, हाँ बेटी, यह सही है कि जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां जैसे प्याज, लहसुन, मूली आदि वर्जित हैं, लेकिन शकरकंद को शास्त्रों में फलस्वरूप जड़ कहा गया है, यानी यह फल की तरह सात्विक गुण रखती है। इसलिए कुछ परंपराओं में इसे फलाहार का हिस्सा माना गया है। काव्या ने पूछा, गुरुजी, अगर सोमवार व्रत में गलती से मैंने शकरकंद में सेंधा नमक डाल लिया तो क्या मेरा व्रत टूट जाएगा? गुरुजी ने जवाब दिया, नहीं बेटी, व्रत श्रद्धा और भक्ति से होता है, गलती से नहीं टूटता। बस अगली बार ध्यान रखना कि बहुत मसाले या नमक का प्रयोग न हो। शिव भगवान भावना देखते हैं, भोजन नहीं। काव्या ने अगला प्रश्न किया, क्या शकरकंद को तलकर खाना चाहिए? गुरुजी, नहीं, तलना वर्जित है। तला हुआ भोजन तामसिक होता है। अगर खाना हो तो उसे उबालकर या भूनकर सादा रूप में खाओ। चाहो तो सेंधा नमक की एक चुटकी ले सकती हो। काव्या ने अगला प्रश्न किया, गुरुजी, क्या शिव पुराण में शकरकंद का उल्लेख है? गुरुजी, प्रत्यक्ष रूप से नहीं,
परंतु वहाँ फलाहार शब्द प्रयोग हुआ है और शकरकंद को फल की श्रेणी में रखा गया है, यानी इसका सेवन व्रत में उचित है यदि तुम सात्विकता बनाए रखो। काव्या ने अगला प्रश्न किया, अगर मैं बीमार हूँ और व्रत रख रही हूँ तो क्या सिर्फ शकरकंद खाकर दिन निकाल सकती हूँ? गुरुजी, बिल्कुल, भगवान शिव करुणामय हैं। अगर स्वास्थ्य कारणों से तुम केवल शकरकंद खा रही हो तो यह व्रत भंग नहीं करता, बल्कि यह दर्शाता है कि तुमने शरीर को तकलीफ दिए बिना भक्ति को चुना है। गुरुजी ने कहा, बेटी, सोमवार व्रत का मूल भाव शिवत्व को प्राप्त करना है और शिवत्व का अर्थ है संतुलन, संयम और शांति। इसलिए व्रत का खाना भी ऐसा होना चाहिए जो शरीर को हल्का रखे, मन को शांत करे और भक्ति में एकाग्र बनाए। शकरकंद में प्राकृतिक मिठास और उष्णता दोनों होती हैं। यह शरीर को ऊर्जा देता है लेकिन भारीपन नहीं लाता। यही कारण है कि इसे व्रत में अनुमत किया गया है। काव्या ने गुरुजी के चरण छुए और बोली, अब मैं समझ गई गुरुजी, व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं बल्कि मन को शांत और भक्ति में एकाग्र रखना है। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, शिव व्रत में शकरकंद खाना या न खाना यह नियम नहीं, भावना पर निर्भर है। अगर तुम सादगी, संयम और श्रद्धा से खाती हो तो भगवान शिव तुम्हारे हर निवाले में भक्ति का स्वाद जोड़ देते हैं। उस दिन काव्या ने तय किया वह अब शकरकंद तभी खाएगी जब शरीर की जरूरत हो, न कि स्वाद के लिए। शाम को उसने शिव मंदिर में दीप जलाया और एक थाली में भुना हुआ शकरकंद चढ़ाया। दीपक की लौ उसके मन की शांति का प्रतीक बन गई। अंत में एक प्रेरणादायक संदेश, भक्तों, सोमवार व्रत में शकरकंद खाना पूरी तरह अनुमत है क्योंकि यह सात्विक, पौष्टिक और फलाहार का हिस्सा है। अगर इसे उबालकर या भूनकर बिना मसाले और तेल के खाया जाए तो यह शरीर को ऊर्जा देता है और मन को शांत रखता है। शास्त्रों में कहीं भी इसे वर्जित नहीं कहा गया। हाँ, अगर आपकी परंपरा निर्जल या निर्वाहार व्रत की है तो उसका पालन करें। भगवान शिव भक्ति में सच्चाई और निष्ठा देखते हैं, नियमों की कठोरता नहीं। सारांश, सोमवार व्रत में शकरकंद खाना अनुमत और शुभ है। इसे उबालकर या भूनकर बिना मसाले और तेल के खाएं। सेंधा नमक की हल्की मात्रा उपयोग कर सकते हैं। गलती से कुछ गलत खा लेने पर व्रत नहीं टूटता। भावना महत्वपूर्ण है। व्रत का उद्देश्य संयम, शांति और भक्ति है।